स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स, इसमें लिखो a steroid is a biologically a steroid is a biologically active active organic compound with four ring arranged in a specific molecular configuration. लिखा, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन से लिखो स्टेरॉइड comprise a group of cyclic organic compound whose basic is a characteristic arrangement of 17 carbon atom in a 4 ring. 17 carbon atom in a 4 ring structure. बेसिकली आपके जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके 4 मेंबर रिंग में आपके क्या होते हैं 17 कार्बन जो ग्रुप्स होते हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वेलिन कहते हैं। इसमें आगे लिखो डिराइव्ड फ्रॉम द साइक्लाइजेशन of the triterpenoids. डैश करके लिखना स्क्वेलिन, SQUALENE, स्क्वेलिन। नेक्स्ट लाइन में लिखना steroid contain cyclopentano
पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। लिखा है इतना? स्टेरॉइड्स में क्या है आपका कि जो आपका इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें आपके क्या होते हैं, टोटल जो आपके कार्बन कंटेनिंग होते हैं वो 30 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना। तो जो आपकी जो 4 मेंबर रिंग है, जब आपके क्या होते हैं, आपके जो है बेंजीनिंग बनाते हो आप स्ट्रक्चर में, आपका क्या होता है जहाँ पे 4 मेंबर रिंग आती है आपकी, उस केस में क्या होता है आपका वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्क्वेलिन, यानी कि ट्राइटर्पेनॉइड्स, ठीक है, जो कि आपका क्या है स्टेरॉइड की ही कैटेगरी है। उससे हम क्या कहते हैं, स्क्वेलिन कहते हैं, जो कि क्या होता है आपका 30 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है या फिर मॉलिक्यूल्स कह सकते हो उसे, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटे, क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोग को दिखा लेती पर फिर वही दिक्कत होगी। एक मिनट, हाँ। गुड मॉर्निंग। कोई नहीं, दिख रहा है? ये आपकी 6 मेंबर रिंग है, इसमें साथ में आपका क्या है जो 4 मेंबर रिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, ठीक है ना। और दूसरा जो आपका ये स्ट्रक्चर है बन रहा नीचे, टोटल इसमें कितने आपके 17 कार्बन जो क्या है आपके अटैच हैं इस स्ट्रक्चर में। ये आपका क्या है जो 4 मेंबर रिंग है, ये आपका क्या होता है, स्क्वेलिन होता है। और यही आपकी क्या है, बाकी जो रिंग में अटैच होता है, टोटल आपके इसमें क्या होते हैं 17 कार्बन एटम्स अटैच होते हैं। इसे आप क्या बोलते हो, स्टेरॉइडल स्केलेटन। दिख रहा है आप लोगों को स्ट्रक्चर? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ये ब्लड दिख रहा है। अभी भी? मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ना ग्रुप में भेज दूंगी फिर, ठीक है। ओके। अब इसमें आपकी जो पहली ड्रग आती है वो है आपका डिजिटैलिस, जो कि आपकी क्या है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या करता है, कार्डिक मसल्स को स्टिमुलेट करेगा या फिर उसको क्या करेगा, एनर्जी या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट है इसमें आपका डिजिटैलिस, लिखो DIGITALIS, डिजिटैलिस। सिनोनियम है इसका डिजिटैलिस लीव, कॉमा करके फॉक्स ग्लोव लीव, FOXGLOVE, फॉक्स ग्लोव लीव। अब है इसका बायोलॉजिकल सोर्स। अब फॉक्स ग्लोव क्यों है, इसकी जो लीव्स होती है ना,
उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे फॉक्स के क्या होते हैं, पंजे होते हैं ना, उसकी तरह क्या होता है, इसकी लीफ का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कई जगह फॉक्स क्लोव लीव्स भी कहते हैं। अब लिखो इसका बायोलॉजिकल सोर्स। डिजिटैलिस कंटेन या फिर डिजिटैलिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस परप्यूरिया। डिजिटैलिस परप्यूरिया, PUREA। belonging to family Scrophulariaceae, SCROPHULARIACEae, Scrophulariaceae। अब लिखो जियोग्राफिकल, SCROPHULARIACEae। अब है जियोग्राफिकल सोर्स। इट इज़ कल्टिवेटेड एंड collected in England. It is cultivated and collected in England, Europe, USA and India. यानी कहाँ कहाँ पे मिलता है ये, इंग्लैंड, यूरोप, यूएसए और इंडिया में। अब है इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कलर में लिखना है इसका डार्क ग्रेइश ग्रीन, डार्क ग्रेइश ग्रीन। यहाँ पे केवल लीफ की बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो लीफ है उसी में क्या होता है, आपको कौन सी एक्टिविटी मिलती है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड एक्टिविटी मिलती है, ठीक है, जो कि किसकी वजह से होता है, आपका डिजिटॉक्सिन या फिर डिजिटॉक्सिजेनिन की वजह से क्या होता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड एक्टिविटी शो करता है। तो वो ज़्यादा किस अमाउंट में कहाँ पे होती है, आपकी लीफ में मिलती है। अब इसका ऑर्डर लिखो, कैरेक्टरिस्टिक एंड स्लाइट। टेस्ट है इसका बिटर। शेप लिखना है इसका ओवेट, OVATE, ओवेट, डैश करके लैंसोलेट टू ब्रॉडली ओवेट। यानी कि इसकी जो लीफ होती है वो क्या होती तो गोलाकार है, लेकिन क्या होती, ब्रॉड, चौड़ी होती है काफ़ी, और आगे से क्या होता है, उसको जो शेप होता है लैंसोलेट, यानी कि जैसे चाकू की धार होती है या भाले की जो धार होती है उसके जैसा होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओवेट, लैंसोलेट टू ब्रॉडली ओवेट। अब है इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
digitalis contain 0.2 to 0.45%, 0.2 to 0.45% cardenolide, cardenolide, CARDENOLIDES, या फिर इसे आप कार्डिक ग्लाइकोसाइड भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है इसमें digitalis also contain other glycoside such as digitoxin, 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 comma, gitoxin, 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 comma, gitaloxin, 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 comma, glucoverodoxin, glucoverodoxin, full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखना परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी मैम, मीनाक्षी मैम, ठीक है। जो आपका परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी है, इसी में आपका क्या होता है, जब सिंथेसिस होती है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है इनका, तो उसमें से आपको क्या मिलता है, जो आपका परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए है, ठीक है, कॉपी में लिखो परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, डैश करके लिखना उसमें एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। जब इसमें क्या होता है, इसका एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का, तो आपको क्या मिलता है, डिजिटॉक्सिन, लिखो डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और फर्दर जब आपका फिर डिजिटॉक्सिन का हाइड्रोलिसिस होता है, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, डिजिटॉक्सीजेनिन, डैश करके लिखो डिजिटॉक्सीजेनिन, DIGITOXIGENIN प्लस 3 डिजिटॉक्सोज, DIGITOXOSE,
डिजिटॉक्सोस। सेम ऐसे ही आपका क्या है, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी में भी है। जब इसका क्या होता है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है, तो आपको क्या मिलता है, जिटॉक्सिन मिलता है। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए में क्या मिला था आपको, हाइड्रोलिसिस होने के बाद में डिजिटॉक्सिन मिला था, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जिटॉक्सिन मिल रहा है। ठीक है, प्रोसेस दोनों के सेम है, बस नाम में चेंज है आपका। देन जब डिटॉक्सिन का हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको क्या मिलता है, डिटॉक्सीजेनिन, जो कि आपके क्या होते हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग होती है। ये क्या करती है, आपके कार्डिक मसल्स को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, इसके बाद लिखो यूजेस। It is used in the treatment of, it is used in the treatment of CHF। लिखा, कॉमा करके लिखो, कार्डिक स्टिमुलेंट एंड टोनिक, कार्डिक स्टिमुलेंट एंड टॉनिक। अब नेक्स्ट ड्रग है आपकी लिक्विराइस। LIQU, क्या कह रहे हो, लिक्विराइस, LIQUORICE, लिक्विराइस। सिनोनियम है इसका मुलेथी, MULETHI, मुलेथी, कॉमा स्वीट वुड, स्वीट वुड। अब है इसका बायोलॉजिकल सोर्स। It is consist of the, it is consist of the derived roots and rhizome of, roots and rhizomes of Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza GLYCYRRHIZA, Glycyrrhiza glabra, GLABRA, belonging to family Leguminosae, LEGUMINOSAE, Leguminosae। लिखा, it is consist of the dried roots and rhizome of Glycyrrhiza glabra belonging to family Leguminosae। अब है जियोग्राफिकल सोर्स। इसमें लिखो, द ड्रग इज फाउंड, द ड्रग इज फाउंड फ्रॉम साउथर्न यूरोप, फ्रॉम साउथर्न यूरोप
to Central Asia in Iran. To Central Asia in Iran, comma, Iraq, comma, Arabia, Afghanistan, full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखना, इन इंडिया the plant is cultivated in Punjab. The plant is cultivated in Punjab, comma, sub Himalayas. अब लिखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कलर में लिखना, येलोइश ब्राउन और डार्क ब्राउन। एक्सटर्नली येलोइश ब्राउन और डार्क ब्राउन एक्सटर्नली, कॉमा करके येलोइश इंटरनली, यानी कि इसका जो कलर होता है इसकी रूट का, लिक्विडाइज का, बाहर से कैसा होता है, या तो ये येलोइश ब्राउन होगा या तो डार्क ब्राउन कलर का होगा, ठीक है ना। और इनर से कैसा होगा, ये येलोइश यानी कि येलो कलर का, ये क्या होगा, ये अंदर से होगा। ऑर्डर लिखो इसका, कैरेक्टरिस्टिक, एंड फेंट, FAINT, फेंट। टेस्ट है इसका स्वीट, टेस्ट है स्वीट। शेप लिखना है इसका सिलेंड्रिकल, शेप लिखना है इसका सिलेंड्रिकल। साइज लिखना है इसका (14 to 25 centimeter in length and 2 to 5 centimeter in diameter. 2 to 5 centimeter in diameter. अब है इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। Glycyrrhiza contain 6 to 14% of glycyrrhizin.
6 to 14% ग्लाइसिराइजिन, GLYCYRRHIZIN। लिखा, कॉमा करके ग्लाइसिराइटिनिक एसिड, GLYCYRRHETINIC, ग्लाइसिराइटिनिक एसिड। यानी कि जो आपका लिक्विराइज है उसमें जो आपका क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है ग्लाइसिराइजिनिक एसिड, मेनली क्या करता है वो एक्सपेक्टोरेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना। इसमें लिखो, लिक्विराइज हैज़ बीन यूज्ड एज, यूज में है ये, यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट कॉमा करके फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कफ मिक्सचर कॉमा एंटीस्पाज्मोडिक, क्या होता है एंटीस्पाज्मोडिक? अनुकृति, क्या कह रही हो शीतल, सुना नहीं मैंने। ठीक है, अभी करती हूँ रिपीट। अनुकृति, क्या होता है एंटीस्पाज्मोडिक? हाँ, पता नहीं, कोलॉजी में भी नहीं पढ़ा। HAP में भी नहीं पढ़ा। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। हाँ, महर्षि, क्या होता है एंटीस्पाज्मोडिक? दानिश, दानिश, क्या होता है एंटीस्पाज्मोडिक? क्या हो जाती है? हम्म हम्म हम्म, ठीक है।
यानी कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, रिलैक्स करता है, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, एंटी स्पाज्मोटिक। हाँ, उसे ही कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख लो जिसका रह गया है। ग्लाइसिराइजा कंटेन 6 to 14% ऑफ ग्लाइसिराइजेनिक एसिड एंड ग्लाइसिराइजिन। GY ग्लाइसिराइजिन, GLYCYRRHIZIN, ग्लाइसिराइजिन एंड ग्लाइसिराइजेनिक एसिड, GLYCYRRHETINIC। अब नेक्स्ट ड्रग आपकी इसमें आती है डायस्कोरिया, DIOSCOREA, डायस्कोरिया। इसका सिनोनिम लिखना यम, YAM, YAM, यम, कॉमा करके रूमेटिज्म रूट, RHEUMATISM, रूमेटिज्म रूट। अब लिखो इसका बायोलॉजिकल सोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड ट्यूबर of the plant tuber of the plant Dioscorea deltoida, DIOSCOREA, Dioscorea deltoida, DELTOIDEA, belonging to family Dioscoreaceae। डायस्कोर तक सेम स्पेलिंग है, उसके बाद लिखना फिर से रिपीट। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड ट्यूबर्स, इसे आप राइजोम भी कह सकते हो, ठीक है, ट्यूबर्स ऑफ द प्लांट डायस्कोरिया डेलिटोइडा। डायस्कोरिया की मैंने अभी बताया आप लोगों को स्पेलिंग, उसके बाद आपका डेल्टोइडा, DELTOIDEA, डेल्टोइडा, बिलोंगिंग टू फैमिली डायस्कोरिएसी। सेम स्पेलिंग है, डायस्कोरिया तक सेम लिखना, उसके बाद केवल CEAE मेंशन करना, डायस्कोरिएसी। अब लिखो जियोग्राफिकल सोर्स। Dioscorea is found growing in North America and Mexico. Dioscorea is found growing in North America and Mexico. In India, the plant grow in western Himalayas from Kashmir and Punjab
एंड पंजाब, कॉमा करके लिखना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। बेसिकली ये कहाँ पे आपके कल्टिवेट होते हैं, ग्रो होते हैं? नॉर्थ अमेरिका या फिर मैक्सिको में। और इंडिया में कहाँ पे कल्टिवेट होते हैं? कश्मीर, पंजाब या फिर आपके जो वेस्टर्न हिमालय साइड जो है वहाँ, और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्या होते हैं? ये कल्टिवेट होते हैं। अब लिखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कलर लिखना है इसका ब्राउन, ऑर्डर है इसका ऑर्डरलेस, टेस्ट है इसका बिटर, ठीक है। साइज़ मेंशन नहीं है क्योंकि आपका राइजोम में डिपेंड करेगा कि किस साइज़ में आपका ये आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? वेरियस डिपेंडिंग अपॉन ऑफ राइजोम, इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर आपका साइज़ या शेप क्या है मेंशन नहीं है। या फिर आप इरेगुलर भी लिख सकते हो इसके शेप में। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें लिखो डायस्कोरिया कंटेन 75% ऑफ स्टार्च, 75% ऑफ स्टार्च, नेक्स्ट लाइन से लिखना द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, क्यों गाने बजाए जा रहे हो? द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डायोस्जेनिन, DIOSGENIN, नेक्स्ट लाइन से लिखना राइजोम्स are also found to contain an, rhizomes are also found to contain an enzyme sapogenins, sapogenase, GENASE। अब है इसका यूज़।